क्या है ऐसा सीक्रेट जो आप देख नहीं पा रहे हैं या देख के भी अनदेखा कर रहे हैं? बहुत बार ब्रह्मांड हमें बहुत सारी चीज़ों का साइन देते हुए दिखाई देते हैं। जब भी कोई चीज़ हमारे बीच में सीक्रेट्स छुपी होती हैं या लोग हमारे साथ छल-कपट कर रहे होते हैं या षड्यंत्र रच रहे होते हैं और कहीं न कहीं हमारी इंट्यूशन कहती है बार-बार कि कुछ तो गलत है, कुछ तो सेंस हो रहा है, बट समझ नहीं आ रहा वो क्या है। या आप ऐसे पर्सन से जुड़े हुए हैं जहाँ पे आपको ट्रस्ट इश्यू है एंड आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कुछ तो सीक्रेट है जो आपको पता नहीं है, कुछ तो छुपा हुआ है जो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे पर्सन से जुड़े हुए हैं और मन में शंकाएँ बहुत चल रही हैं एंड कन्फ्यूज़न भी है एंड आप क्लैरिटी चाहते हैं, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि इस रीडिंग में आपको बताया जाएगा ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जो आपसे छुपाए जा रहे हैं, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये नहीं चाहते कि आपको वो चीज़ पता चले। और ब्रह्मांड बार-बार आपको साइन दे रहा है, बार-बार आपको बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। गाइडेंस एंड मोटिवेशन को ज़रूर लीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि रीडिंग मैच हो। अगर रीडिंग मैच नहीं कर रही तो गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे-राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूँगी, जितना रेज़ोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है, एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके। हम्म। फाइन। ठीक है। और भी चीज़ें मैं निकालना चाहूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी जो ये आपसे छुपा रहे हैं एंड कहीं न कहीं आप इनकी बातों में आके इन पे ही भरोसा कर रहे हैं। आपने ना इन पे बहुत ज़्यादा आँख बंद करके भरोसा किया है, बहुत ही ज़्यादा। यस। हुँ। ओके, फाइन। देखो, आपने इनकी बातों पे हर चीज़ पे भरोसा किया। जैसा आपने सोचा, जैसा ये चाहते थे, जो भी ये पट्टी आपको पढ़ाते थे, जो भी ये कहना चाहते थे, जिस पर्सन से भी आप रिलेट कर पा रहे हैं, ये पर्सन आपको ना इस तरीके से फ़ील कराता था कि मतलब ये जो भी आपसे कहते हैं, सच ही कहते हैं, झूठ ये बोलते नहीं हैं, ये इनके नेचर में ही नहीं है। ये इन पर्सन का कहना है आपसे। ये झूठ बोलते ही नहीं है एंड झूठ वालों से ये बहुत दूर रहते हैं, दुश्मनी है इन्हें। झूठ बोलने वाले इन्हें लोग ही पसंद नहीं है, ऐसा इनका आपसे कहना है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपसे छुपा रहे हैं। करियर से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, इनका सोशल बैकग्राउंड से रिलेटेड कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई हैं। हो सकता है कि ये जो भी अपना काम करते हैं, पूरी तरीके से आपको सच नहीं बताया है कि कहाँ से ये पैसा कमाते हैं, कितना कमाते हैं और एक्चुअल में ये काम क्या करते हैं। और हो सकता है कि ये काम जो करते हैं, वो चीज़ इन्होंने आपको कुछ और ही पॉज़िटिव वे में बताई है, लेकिन ये काम करते हैं नेगेटिव वे में, दूसरा ही कुछ और काम, राइट? तो आपने इन पे भरोसा किया क्योंकि इन्होंने आपको वैसा बोला। दूसरी चीज़, इन्होंने अपना सेटलमेंट के बारे में बोला, मैं ये सेटल हूँ, मैं वो हूँ, साथ ही देख लीजिएगा, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है? इनके काफ़ी रिलेशनशिप भी रहे, वो भी इन्होंने आपसे छुपाया है, हाइड किया है, बिल्कुल। इनके डुअल चेहरे हैं, इनका एक शैडो साइड भी है, जो आप पहचान नहीं पा रहे हैं। एक ऐसा साइड जिससे ना आपको छुपा रखा है। ये कहीं न कहीं इनके माइंड में ऐसा था कि अगर इनिशियली इनको इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत थी और ये उस चीज़ को इसलिए भी छुपाते थे कि अगर अभी इनको आपकी ज़रूरत है,
एट दिस पॉइंट अगर आपको सच्चाई पता चल गई या इन्होंने बता दी तो ये अकेले पड़ जाएंगे, फिर से इन्हें इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलेगा, जिसके वजह से इन्होंने फिलहाल के लिए ये बातें छुपा के रखी ताकि आप इनके साथ अच्छे से बने रहें। राइट? कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत सोच समझ के धीरे धीरे स्टेप उठाने वालों में से, बहुत सोच समझ के। राइट? आप हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत कुछ कह रही है, मतलब इनकी हरकतें, इनका बिहेवियर, इनके एक्शन, इनके वर्ड्स आपको बार बार भापने के लिए मजबूर करेंगे कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कुछ तो गलत है, कुछ तो छुपाया जा रहा है। बट ये पर्सन की संगत भी अच्छी नहीं है। हो सकता है ये पर्सन अपने आप को बहुत प्योर दिखाए कि मैं सिगरेट नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करता, मैं ये नहीं करता, और ये उतना ही करता है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो इस तरीके से सच छुपा रखा है। या इस पर्सन ने कहा हो कि यू आर द फर्स्ट पर्सन इन माई लाइफ, लेकिन पहले भी इसके रिलेशनशिप रह चुके हैं। ठीक है? हो सकता है इसने बहुत ही जल्दी सक्सेस अपनी लाइफ में पाई, लेकिन आपसे मदद लेने के लिए इसने झूठी झूठी कहानियां बनाई हो। तो आपको इनकी बातों में नहीं आना है, बिल्कुल नहीं आना है, नहीं तो आप गिल्ट में बाद में जाओगे ही जाओगे। ठीक है? अभी आप ये गिल्ट में हो कि जो मन में बातें चल रही हैं, क्या मैं पूछूं या नहीं पूछूं, क्लैरिटी लूं या नहीं लूं, कुछ बातें बिगड़ तो नहीं जाएंगी, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, इनको बुरा तो नहीं लग जाएगा। तो आप सामने वाले की भावनाएं सोचते हुए आप ये कदम उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन मुझे दिख रहा है, फाइटिंग दिख रही है, कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहा है कि यस, चीजें बिगड़ेंगी। बेटर है आप थोड़ा सा टाइम लें, क्योंकि टाइम लेने के बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन अपने आप मूव होगी, इस तरीके से मूव होगी कि आप जो ग्रोथ करना चाह रहे हो, जो आप बढ़ाना चाह रहे हो, उसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है? थोड़ा सा स्ट्रेस अभी कम करो, अभी ओवरबर्डन है, करूं तो करूं क्या। हो सकता है कि आप अपनी आंखों से देख रहे हो और आंखों से देखने के बाद आपको डाउट हो रहा है कि यहाँ मेरा शक जा रहा है, तो कुछ तो बात होगी। तो रात को आप नींद खराब भी कर रहे हो, स्ट्रेसफुल भी ले रहे हो। तो यहाँ पे मैं जो कहूंगी, काम डाउन होने के लिए बोलूंगी। बिल्कुल अभी आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। अपनी स्ट्रेंथ एंड अपनी ग्रोथ को ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी ना हिलाएं, नहीं तो आप आगे चल के पछताएंगे। आपको लगेगा कि एक ऐसे पर्सन के लिए मैंने अपना टाइम और अपनी हेल्थ दोनों बर्बाद करी। तो थोड़ा सा टाइम लें, बिल्कुल लें, क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। अच्छा, दूसरा सीक्रेट्स ये है कि आपको कैसे अपने में कंट्रोल कर सकें। ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं एनी हाउ। बहुत बार आपने फील किया होगा कि जैसा ये पर्सन चाहता है वैसे आपने कर दिया और आपको समझ नहीं आया कि मैंने क्यों कर दिया। ये पर्सन आपकी एनर्जी को कंट्रोल करना चाहता है, ये चाहता है ये जैसा बोले आप वैसा आंख बंद करके भरोसा करें। सवाल जवाब बिल्कुल ना करें, कोई भी सवाल जवाब इस पर्सन से ना उठाए, क्योंकि इस पर्सन को सवाल जवाब पसंद ही नहीं है। और ये पर्सन बहुत ईगोइस्ट है, बहुत ही ज्यादा ईगोइस्ट है। अगर आपने सवाल जवाब उठाना शुरू किया, ये पर्सन 2 मिनट नहीं लगाएगा आपका दिल तोड़ने में, क्योंकि इसको फ्रीडम बहुत ज्यादा पसंद है। और आपसे अच्छा कठपुतली से कोई और नहीं मिला, क्योंकि आप इनोसेंट हैं, इमोशंस को ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो ज्यादा इनोसेंट जो होते हैं, जो इमोशंस को वैल्यू देते हैं, लोग उन्हीं को टारगेट बनाते हैं। राइट? क्योंकि जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं ना, वो बातों में नहीं आते जल्दी से, ज्यादा भाव नहीं देते। राइट? तो आपको कहीं ना कहीं चीजों पे, इन्हीं चीजों पे वर्क करना है। दूसरा ये कि देखो, अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं मैं इस चीज से कैसे निकलूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे सिचुएशन को हैंडल करूं। तो देखो, अगर आपको लगता है उनके मैसेजेस से, उनके सिचुएशन से, बार बार सामने जो चीजें आपके आ रही हैं, अगर पैटर्न भी रिपीट हो रहा है, जैसे पहले आपने स्ट्रगल किया बट इनके साथ भी वही चीज आपकी रिपीट हो रही है, या आपके उनके एक्शंस कुछ और हैं, उनके वर्ड्स कुछ और हैं, बट वो हो कुछ और रहा है, लगातार अनइजीनेस अगर इनके साथ लग रहा है, या फिर इनकी से बात करने के बाद आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है। राइट? आपको सिचुएशन में बड़े कंफ्यूज हो जा रहे हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो समझ जाना कि चीजें गड़बड़ हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप अपने आप को हील करोगे, अपने आप को पहले आप संभालोगे, तभी आप इस सिचुएशन से लड़ पाओगे। सेल्फ वर्थ को समझोगे, हील करोगे, सिचुएशन को हैंडल करोगे, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि देखो, आप हैं स्ट्रेंथ, आप किसी से कम नहीं हैं। आप अपनी पावर में आए, अपनी पोटेंशियल को पहचाने, ठीक है। आप अपने पोटेंशियल को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अपने आप को नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल ना समझें। दूसरा, आपका जो असम्पशन है, जो उस लेवल पे आधार करेगा जब आप अपने आप को हील कर पाओगे, अपने आप को वैल्यू देना शुरू कर दोगे। अभी ईश्वर देखो आपको चांस दे रहे हैं, अब ब्रह्मांड आपको साइन दे रहे हैं बार बार, वही पैटर्न रिपीट करा करा के, कोई ना कोई हिंट, उनके एक्शन वर्ड, उनके रिएक्शन ऐसे रिपीट करा करा के आपको हिंट दे रहे हैं कि कुछ गलत है, अलर्ट हो जाओ। तो वो बोल रहे हैं कि इल्यूजन में नहीं रहना, इसको रियलिटी में समझो और उस हिसाब से एक्शन लो, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को इग्नोर बिल्कुल मत करो, प्लानिंग करो, पहले आप अपने लिए प्लानिंग करो, ताकि आप बैलेंस बना के आगे बढ़ के एक्शन ले सको, ताकि आप किसी की बातों में ना आओ, और जब आपको जो एक्शन लेना होगा आप ले लोगे, क्योंकि आप खुद ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे। क्योंकि चीटिंग तो है, धोखाधड़ी है, ब्रह्मांड आपको अलग अलग तरीके से साइन देंगे, बिल्कुल देंगे। अगर आपने सुन लिया तो राजा ही राजा है, फिर आप राजा हैं, फिर आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। दूसरा ये कि कोई रिश्ते में आपसे अगर बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा कनेक्शन, बहुत ज्यादा जुड़ना कोई दिखा रहा है, तो कुछ हिडन है, पीछे हिडन है। पहले उस हिडन को जानो, क्या हिडन है, उस सच्चाई को जानो। क्योंकि वो पर्सन जो आपके सामने है, वो रियलिटी में नहीं है, उसके पीछे एक चेहरा है जो छुपा हुआ है, जो आपको नहीं पता है, तो वो आपको पता करना है, ठीक है। तो छुपे हुए राज आपके सामने आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और वो तब आएंगे जब आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करोगे, एक्शन लोगे, क्लैरिटी पे आओगे, तब, ठीक है। यस, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है। एक मन में एक डर रहता है आपके, कैसे होगा, क्या होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी नहीं, थाती देख लीजिएगा। लेकिन आप स्टार्ट करो, क्योंकि आपके जीवन में एक जिंदगी की नई शुरुआत मुझे दिख रही है, कि अगर आपने एक्शन लिया, आपने सच्चाई का साथ दिया, तो लक भी आपके साइड आ रहा है, ठीक है। लक भी आपके साइड आते हुए दिख रहा है, फ्रेश न्यू स्टार्टअप होते हुए दिख रहा है, जहां पे आपको यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड सपोर्ट करेगा, पूरा ब्रह्मांड सपोर्ट करेगा। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।